हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट ब्रेन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं इस लॉ ने हमें क्या दिया और क्या बता रहा है ये लॉ। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ मोमेंटम इसको मैंने पी से लिखा है ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। कहने का मतलब है हमें फोर्स तब मिलेगा किसी बॉडी का जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक टाइम जितना ड्यूरेशन टाइम उसने लिया है उससे जब डिवाइड करेंगे तो हमें अपना फोर्स मिल जाएगा कि हमने उस चीज़ पे कितना फोर्स लगाया। जैसे मान लीजिए एक कार को ढकेलने में हमने जितना फोर्स लगाया वो हमें कब मिलेगा, जब हम उसके मोमेंटम को, उसके फाइनल मोमेंटम, जैसे जहाँ तक हमको पहुँचाना था उसके फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को माइनस करके जितना हमने टाइम लिया वहाँ तक पहुँचाने में उसको डिवाइड कर देंगे, तब हमें अपना फोर्स मिल जाएगा कि हमने उस कार पे कितना फोर्स लगाया। जैसे मान लीजिए एक कार है, इसका कुछ 50 किलो मान लीजिए इसका वज़न है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमने इस पे जब फोर्स लगाया तो हम लोगों का फोर्स यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को जाने में। तो मान लीजिए हम लोगों को यहाँ पर इस दीवार के पास इसको लेके जाना है। कार जब यहाँ पे आई तो इसका मोमेंटम हो गया, यहाँ पे इसका वज़न यहाँ पे 50 किलो भी होगा, यहाँ पे इसका मोमेंटम हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका मोमेंटम हो गया ये भी। इस यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसका मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। तो यहाँ पे इसका मास 50 है मोमेंट और वेलोसिटी 20 है, तो इसका मोमेंटम यहाँ पे हो गया 1000 हो गया इसका यहाँ पे मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे इसका वज़न तो 50 किलो है मगर इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या लिखा है, और यहाँ पे इसने पूरा यहाँ पे टाइम जो लिया यहाँ पर पहुँचने के लिए इसने लिया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लिया। तो यहाँ क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाई टेकन टाइम फॉर चेंज। तो यहाँ पे उसने जितना ड्यूरेशन टाइम लिया चेंज करने के लिए यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक, तो हम लोग फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे और जितना टाइम लिया उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे P2 ले लेते हैं या P1 ले लेते हैं और डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो यहाँ हम लोग का फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम हम लोग का है यहाँ पे 1000, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 डिवाइड बाई टाइम। तो हम लोग को यहाँ पे फोर्स मिलेगा इसका, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आएगा 100 न्यूटन यहाँ पे आएगा। तो हम लोग का फोर्स हो गया 100 न्यूटन। तो ये न्यूटन क्या है, न्यूटन ने दिया था ये लॉ, और ये इसकी एसआई यूनिट है, फोर्स की ये एसआई यूनिट है न्यूटन। और इससे हम लोग को एक और फॉर्मूला मिलता है चेंज इन मोमेंटम से, हम आगे देखते हैं उसको। तो चलिए इसका एक और देखते हैं, एक और इसका फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो मोमेंटम, तो यहाँ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम यहाँ पे ये लीजिए वेलोसिटी 2 और यहाँ पे मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये इनिशियल है और ये फाइनल है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से हमें दोस्तों एक और चीज़ मिलता है, यहाँ पे ले लें m कॉमन ले लें अगर यहाँ पे आप, तो V2 माइनस M1 V V1 T।
तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ए से सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का ये फोर्स का एक और फॉर्मूला m इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला इससे भी मतलब कितना फोर्स हम लोग किस बॉडी पे लगाएं हम लोग को इससे भी मिल सकता है, इससे ये आसान रहेगा। तो दोस्तों एक और हमें एक चीज़ यहाँ से मिलता है, द acceleration produced in a body is directly proportional to applying force। मतलब कि हम लोग जैसे कि कोई बॉडी है, जैसे कोई कार है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम लोग उस पे फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर फोर्स बढ़ेगा न्यूटन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ओके, जैसे अगर एक्सेलरेशन तेज है मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स लग रही है तभी ना एक्सेलरेशन है उसमें, और एक्सेलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो मास कम होगा, और अगर मास ज़्यादा है, जैसे अगर आप एक बड़े से टैंकर को ढकेलें तो उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। आप लोग जितना ही फोर्स लगाएंगे उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। और वही साइकिल हो, अगर आप उतना ही फोर्स लगा दें तो साइकिल आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो मास कम होगा, और अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो हम लोग सारी जो है हम लोगों ने पढ़ा वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और चलिए देखते हैं एक और चीज़, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए चेंज इन मोमेंटम है, और यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, बहुत ज़्यादा उसका मोमेंटम है, तो उसका मोमेंटम हम लोग को कम करने के लिए उस बॉल को हम लोग को अपना हाथ पीछे लाना पड़ता है। तो हम लोग जब हाथ अपना पीछे लेके आते हैं और उस बॉल को पकड़ के पीछे लेके आते हैं तो उसका मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम कम तब होगा जब हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बॉल आया और हम लोग को उसको रोकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया, ऐसे वहीं पे रोक लिया, तो हम लोग जितना मोमेंटम रहेगा उसका सारा फोर्स हमारे हाथ पे लग जाएगा और हमको चोट भी लग सकता है। तो जितना टाइम रहेगा उतना ही मोमेंटम कम होने का हम लोग को मतलब चांसेस ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बॉल आ रही है यहाँ से, यहाँ पे आप कैच करने के लिए खड़े हैं, तो आपको जितना टाइम मिलेगा मतलब इस बॉल को आप हाथ में लेके जितना आप पीछे लेके जाएंगे डाउनवर्ड्स उतना ही इसका मोमेंटम कम होते जाएगा। मतलब इसका मोमेंटम ज़ीरो करने के लिए हम लोग को उतना ही टाइम, इसका मोमेंटम ज़ीरो करने के लिए हम लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि ये बॉल आपने पकड़ा तो आप हाथ में पकड़ के इसको पीछे लेके जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। उसका मोमेंटम को और टाइम मिला तो तभी जाके वो ज़ीरो होगा। और जैसे मान लीजिए एक कार में आप हैं, आप कार में सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और आप बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं, एकदम फुल स्पीड में चल रहे हैं और आपने बेल्ट लगाई हुई, अगर आप झटके में ब्रेक लगा देंगे तो तुरंत तो वहाँ पे जो सारा मोमेंटम है वो आपको आगे की तरफ ढकेल देगा। उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है, मतलब स्पीड में आप चल रहे हैं और उसके बाद तुरंत ब्रेक लगा दिए तो मोमेंटम ज़ीरो तुरंत तो होगा नहीं, उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है ज़ीरो होने के लिए। तो आपको झटके में वो आगे कर देगा, उसमें कम टाइम लगा, आपने तुरंत ब्रेक लगा दिया, आप स्पीड में बहुत तेज़ में है और तुरंत आपने टाइम लगा दिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको चोट भी लग सकती है। और भाई आप अगर स्लो स्पीड में है और आपने धीरे धीरे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और आपने स्पीड भी कम कर दिया तब जाके आपका मोमेंटम कम हो जाएगा। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इस पे चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए इसका। लोग एक क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड फॉर रेस्ट
फ्रॉम रेस्ट मतलब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया ऑफ अ कार, उसका मास जो है कार का वो 1500 किलो है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या गिवन। तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं जो जो हम लोग को मिला है। तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है, यहाँ पे हम लोग को गिवन है वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग यू से लिखते हैं, यहाँ पे है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को यहीं पे मिल गया, रेस्ट से स्टार्ट किया तो वहाँ पे उसका कोई स्पीड और कोई वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो वहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। और उसका मास दिया हुआ है हम लोग को m 1500 किलो। और हम लोग को इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग को करना है फोर्स। हम लोग को फोर्स नहीं पता, तो हम लोग को जो जो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और मास दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं दिया, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तब जाके हम लोग को इसका फोर्स मिलेगा कि हम लोग को कितना फोर्स चाहिए इसको यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए। तो हम लोग को पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग को जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने इक्वेशन पढ़ा था v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ हम लोग का ये फाइनल, इनिशियल और एक्सेलरेशन और टाइम, तो हम लोग के पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल और टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 30, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम पता हम लोग को 10। तो यहाँ पे आएगा ये 30 और ये 10, यहाँ पे 10a और ये 30, तो यहाँ a इजिकल टू हम लोग को मिलेगा 3। ये इसको डिवाइड जाके करेगा तो यहाँ 3। एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग को मिला 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक्सेलरेशन जो उसका है वो 3 मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल गया, तो अब हम लोग को इसका फोर्स मिल जाएगा। तो हम इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया यहाँ पे, तो हम लोग अब इसका फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमको मास कितना दिया हुआ है 1500 इनटू एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ मिल गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। तो हम लोग को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ये 1500 किलो की कार को हटाने के लिए, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक चेंजिंग क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा और ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग से पूछा है, इसमें एक कार है जिसका वजन 500 किलो है, वो इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है, उसको कितना टाइम चाहिए बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मतलब यहाँ पे उसको टाइम पूछ रहा है कि ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम चाहिए, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम दिया हुआ है, यहाँ पे इसका फाइनल मोमेंटम है, और यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, वो है वेलोसिटी। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो हम लोग को इसे कैलकुलेट करना है, तभी हम लोग को पता चलेगा कि कितना टाइम होगा। तो हम लोग को जो फॉर्मूला था mv2 माइनस mv1, इसी पे हम लोग को पता चलेगा टाइम, इस फॉर्मूले पे। तो पहले हम लोग को मोमेंटम दिया हुआ है, तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, v इजकल टू m इंटू वी। तो मोमेंटम दिया हुआ है p2, यहाँ पे इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। और यहाँ पे
फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है 15, मास दिया हुआ है इतना। तो यहाँ पे आप इसको यहीं पे इंटू कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसको जाके जब डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई 5, ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 3 टाइम्स, और ये पीछे इसके 0 है तो आप इसको 100 मान लें। 0 को 1 0 पे यहाँ पे पॉइंट लगेगा, दूसरे 0 पे यहाँ 0, उसके 3 मीटर और सेकंड। मतलब इसकी स्पीड बहुत स्लो है, इसकी वेलोसिटी बहुत धीरे है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल वेलोसिटी मिल गई, तो अब फोर्स तो हमें पता ही है, तो चलिए देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे, हम लोग पहले चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इससे नहीं निकल पाएगा। फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 0.3 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम 0 है तो यहाँ 0 ले लेंगे। टाइम नहीं पता हमको, तो हम लोग को टाइम यहाँ पता करना है। जब ये इससे इंटू होगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब ये यहाँ पे कर लीजिए। अब इसको 3 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 15 आ गया, डिवाइड बाई टी 20। तो यहाँ टी कैसे निकलेगा, ये 20 इधर आ जाएगा और ये टी उधर चला जाएगा, 15 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ टी आएगा यहाँ पे 7.5, ये इसका आंसर आएगा 3.5। यहाँ पे इसने बहुत ही चाहता, तो हमको यहाँ पे ये मिल गया, क्या कहते हैं, हमें टाइम मिल गया 0.75 सेकेंड्स। तो आप यहाँ पे 5 चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, 0.7 सेकेंड यहाँ से मतलब ए से इसको बी में जाने का लगेगा टाइम। ये बहुत कम सेकंड में पहुंचा देगा, फोर्स ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल यहाँ पे इतनी वेलोसिटी है, तो इसने बहुत कम टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।